जय जगन्नाथ पिला माने लास्ट क्लास रे हमें कौन डिस्कस करूथलु लास्ट वीडियो रे ना हाउ टू ड्रॉ ए फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो हमें सेठू टिके आग को बढ़ीवा। हाँ, वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ सवाल लेंगे और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ओके, देखते हैं क्या था हम लोग का हेडिंग, क्या था, हाउ टू ड्रॉ ए फ्री बॉडी डायग्राम ABD। ठीक है, कुछ हम लोग ड्रॉ करेंगे आज। ठीक है, सपोज ये हम लोग का सरफेस है। ये क्या है? सरफेस है। यहाँ पे एक तो बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पे एक तो बॉक्स रखा हुआ है जो कि W8 का है। ठीक है, इसका वेट कितना है? W है। ठीक है, यहाँ पे एक तो फोर्स F लग रहा है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये तो लास्ट क्लास में बनाए थे, लेकिन इसमें और एक तो ऐड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है स्मूथ सरफेस। यहाँ पे स्मूथ सरफेस लिखा हुआ है। ठीक है, इसका कैसे होगा फ्री बॉडी डायग्राम, देखते हैं। स्मूथ सरफेस मतलब यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन तो जनरेट होगा ही। ठीक है, दो बॉडी अगर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है, वहां पे फ्रिक्शन जनरेट होगा। अगर स्मूथ सरफेस है तो कम फ्रिक्शन जनरेट होगा। यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा? यह बॉक्स हो गया, इसका वेट नीचे की ओर आएगा। ठीक है, और इसका ये क्या होगा? ये F है और इसका रिएक्शन ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। स्मूथ सरफेस लिखा हुआ है। इसका फाइनली FBD कैसे होगा? तब ये है W, ये है W, ये है F। फोर्स इधर से लग रहा है, इधर से, इसको इधर भी खिसका सकते हैं डायरेक्शन सेम रख के, हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, F इधर होगा और यहाँ पे R होगा, रिएक्शन होगा। RN भी लिखते हैं बहुत सारा बुक में, नॉर्मल। ठीक है, ओके, यही इसका FBD है। ठीक है, नेक्स्ट और एक तो सवाल लेंगे। सपोज ये एक हम लोग का फ्लोर है, छत। ठीक है, यहाँ पे एक तो हुक है, हुक से हम लोग रस्सी से ये वाला बॉक्स को बांध देंगे। ठीक है, ये वाला बॉक्स को W8 का बॉक्स को हम लोग बांध दिए हैं। ठीक है, इसका FBD कैसे होगा? देखिए, इसका FBD ये है हम लोग का फ्लोर है, ये है फिक्स्ड है। ठीक है, ये फिक्स्ड है। हाँ, यहाँ पे एक ठो रस्सी से या W8 का बॉक्स को लटका हुआ है, झूला हुआ है। ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा? हाँ, देखते हैं। ये तो बॉक्स है हम लोग का बॉक्स। ठीक है, इसका वेट तो नीचे की ओर ही आएगा, हाँ कि नहीं? इसमें कुछ रिएक्शन नहीं है, किसी के साथ टच में नहीं है। टच होगा तभी रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसका फिर क्या है? ये वाला एक तो है हम लोग का, ये रस्सी है, ये फोर्स नहीं है, इधर नीचे की ओर नहीं लगेगा, ये रस्सी से टंगा हुआ है। ठीक है, रस्सी से टंगा हुआ है मतलब क्या? ये ऐसे टंगा हुआ है। ठीक है, रस्सी से ऐसे टंगा हुआ है मतलब ऊपर की ओर खींच रहे हैं हम लोग, ऊपर की ओर खींच रहे हैं। ठीक है, वो फोर्स नीचे की ओर नहीं लग रहे हैं हम लोग, वो ऊपर की ओर खींच रहे हैं ना, ऊपर की ओर खींच रहे हैं। तो ये क्या होगा? ये ऊपर की ओर होगा फोर्स,
इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? टेंशन फोर्स। तो यहाँ पे एक तो ऊपर की ओर टेंशन फोर्स होगा, ठीक है, टी एफ। सिंपली टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये टेंशन फोर्स है। नहीं तो फोर्स समझ के नीचे की ओर दर्शा देंगे और गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो रस्सी से टंगा हुआ है, उसका फोर्स, उसको हम लोग ऊपर की ओर खींचेंगे, ठीक है, ऊपर की ओर लगेगा और टेंशन है। हाँ, इसका फाइनली कैसे होगा? सिंपल है, इधर नीचे की ओर W होगा, नीचे की ओर W होगा और ऊपर की ओर T होगा, ठीक है, यही है। हाँ, नेक्स्ट और एक तो सवाल लेंगे हम लोग, और एक तो सवाल। हाँ, सपोज ये हम लोग का जमीन है, सरफेस है। हाँ, ये हम लोग का सरफेस है, ठीक है, और ये एक तो दीवार है सरफेस पे, ये एक तो दीवार है, ठीक है, वॉल है। हाँ, वॉल में यहाँ पे एक तो ऐसे करके सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके सीढ़ी लगा हुआ है। ये यहाँ पे जो इधर करके ऐसे करके सीढ़ी लगा हुआ है। इस पॉइंट, ये जो वाला यहाँ पे टच किया है जमीन पे, वो ए पॉइंट है, और जो दीवार पे ये किए हैं हम लोग ऐसे रखे हैं, वो बी पॉइंट है, ठीक है। तो बोल रहा है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। कैसे होगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम? कैसे होगा? ये है, क्या है, ये लेडर है, लेडर है, सीढ़ी है, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा, देखते हैं कैसे होगा। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये पूरा सीधा है। हाँ, ये सीधा है, सीढ़ी है। हाँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा? यहाँ देखो, जहां पे टच हुआ है वहां पे हम लोग का रिएक्शन होगा, और सीढ़ी का वेट एक तो होगा जरूर, इसका वेट नीचे की ओर ही आएगा। ये W है, सीढ़ी का वेट ये बीच में लगेगा और नीचे की ओर होगा। सीढ़ी का वेट ऐसे रखेंगे तो बीच, वेट हम लोग बीच में ही होगा उसका, ठीक है, और नीचे की ओर ही होगा। सीढ़ी का एक वेट होगा, उसको नीचे की ओर दिखाएंगे, ठीक है, इसका वेट नीचे होगा। और यहाँ पे इसका टच हुआ है मतलब यहाँ पे रिएक्शन होगा। ये जमीन तो फिक्स है, इसको इसके ऐसे टच किए हैं, हम क्या समझे थे, रिएक्शन फोर्स क्या होता है। सपोज ये फिक्स्ड है, ये अगर इसको लगे यहाँ पे देंगे तो रिएक्शन ये निकालेगा, इधर होगा, ठीक है, इधर होगा। हाँ, जिस साइड से फोर्स हम लोग लगा रहे हैं उसके अपोजिट साइड में रिएक्शन होगा, ठीक है, अपोजिट साइड में। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीढ़ी इस साइड से फोर्स लगा रहा है, इस साइड से। हाँ, तो रिएक्शन हम लोग का ऐसे होगा, ये है RA, हाँ कि नहीं। और इधर सीढ़ी ऐसे लगा रहा है इसको, ठीक है, ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो मतलब इसका रिएक्शन ऐसे होगा, रिएक्शन ऐसे होगा, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा? सिंपल है, बहुत सिंपल है। सपोज ये पॉइंट है, इसका लेडर का वेट है, नीचे W, ठीक है। फिर क्या है, RB इधर है, RB का डायरेक्शन इधर है, क्या होगा, RB होगा, हाँ कि नहीं। और एक तो क्या है, ऊपर की ओर सीधा RA है। यही है इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, यही है इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट को, ओके, सपोज ये हम लोग का सरफेस है, ठीक है, ये हम लोग का सरफेस है। हाँ? ये हम लोग का सरफेस है, फिक्स्ड है, ठीक है। इससे ऐसे एक ठो कुछ बना हुआ है,
कुछ बना हुआ है, ठीक है। ये थीटा एंगल पे बना हुआ है, थीटा एंगल पे बना हुआ है, ये भी फिक्स्ड है, ठीक है, ये भी फिक्स्ड है। ऐसे करके थीटा एंगल पे बना हुआ है हम। और यहाँ पे एक ठो यहाँ पे एक ठो यहाँ पे एक ठो W8 का ये है रोलर रखा हुआ है, ठीक है। रोलर रख के ये W8 का है, ठीक है। इसको इधर से एक ठो फोर्स दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। इधर से पी अमाउंट का फोर्स दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, पी नहीं तो एफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एफ लिख सकते हैं, हाँ, ठीक है। इसका फ्री बॉडी बनाओ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पे टच हुआ है बॉडी के साथ, ये हम लोग का W8 का बॉडी है, रोलर हो जो भी हो एक बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे टच हुआ है मतलब इसका रिएक्शन यहाँ पे लगेगा। रिएक्शन कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा, इधर से ये दे रहा है, ठीक है, तो रिएक्शन ऐसे लगेगा, हाँ कि नहीं? तो रिएक्शन इसका ऐसे लगेगा, हाँ कि नहीं? रिएक्शन इसका ऐसे लगेगा। तो फिर एंगल भी दर्शाना है। एंगल कितना एंगल पे लगेगा? एंगल कितना एंगल पे लगेगा? कितना एंगल पे लगेगा? सपोज इधर नॉर्मल हम लोग खींच देंगे एक ठो ऐसे, हाँ, ये है हम लोग का, इधर एक ठो खींच देंगे, ठीक है। ए वाला एंगल दिया हुआ है, तो ए वाला एंगल कितना होगा? ए वाला एंगल कितना होगा? कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? सपोज ये अगर स्ट्रेट रहता है ऐसे, हाँ, स्ट्रेट रहता और यहाँ पे रोलर लगा हुआ रहता है सीधा सीधा, ठीक है, तो हम लोग का रिएक्शन कैसे होता? सीधा ऐसे, हाँ कि नहीं? सीधा रहता, सीधा रहता, 180 डिग्री पे रहता, सरफेस के साथ पैरेलल में रहता, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे खिसका दिए हैं, ऐसे खिसका दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे खिसका के इसका ऐसे थीटा पे लेके आए हैं, मतलब क्या है? ये ऐसे खिसका दिए हैं, कितना थीटा कम किए हैं, ठीक है। तो इधर भी इतना क्या थीटा कम हुआ है, हाँ कि नहीं? सपोज ये थीटा कम नहीं हुआ है, थीटा तक लाए हैं, मतलब इतना कितना है? 90 माइनस थीटा है, हाँ कि नहीं? ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, हाँ कि नहीं? और इधर से जो इधर हम लोग किए हैं ऐसे गया है, तो ए वाला 90 माइनस थीटा होगा, हाँ कि नहीं? और जो बचा ए वाला क्या होगा? ए वाला थीटा होगा। टोटल तो 90 डिग्री है ना, टोटल ये 90 डिग्री है। इधर हम लोग 90 माइनस थीटा डिग्री कम किए हैं, सपोज 10 डिग्री कम किए हैं, मतलब ऊपर से भी 10 डिग्री कम करते, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डिग्री कम किया है? 90 माइनस थीटा, तो ए वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ए वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, हाँ कि नहीं? और ए वाला एंगल कैसे होगा? ए वाला एंगल पूरा 90 है, हाँ कि नहीं? 90 माइनस थीटा, ठीक है, पूरा 90 है, ए वाला 90 माइनस थीटा, ए वाला सपोज x है इक्वल टू कितना? 90, ए वाला 90 ए वाला 90 कट जाएगा, ये माइनस थीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस थीटा हो जाएगा, मतलब ए वाला प्लस थीटा है। ए वाला कितना है? प्लस थीटा है। ए वाला एंगल थीटा होगा, ए वाला एंगल थीटा नहीं होगा, ठीक है, ए वाला एंगल थीटा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? वीडियो को थोड़ा बार बार बैक करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कैसे होगा फ्री बॉडी डायग्राम? रोलर को हम लोग बनाएंगे, रोलर को बनाएंगे, ठीक है। इसका वेट हमेशा नीचे की ओर रहेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम लोग ऐसे, यहाँ पे एक ठो रिएक्शन लग रहा है जो कि है
आर, ठीक है। ये कौन सा एंगल पे लग रहा है, सपोज ऐसे ये वाला थीटा एंगल पे लग रहा है, ठीक है। ये वाला थीटा एंगल पे लग रहा है। फिर यहाँ पे बोल रहा है ये सपोज अल्फा एंगल दिया हुआ है, अल्फा एंगल पे एक तो फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहेगा वाला, ठीक है। तो इसका ऐसे करके इसका कितना है, ये है अल्फा, ये है अल्फा, ठीक है, अल्फा है। ऐसे होगा, हाँ कि नहीं, है ऐसे होगा। तो इसका फाइनली कैसे होगा, फाइनली, हाँ फाइनली, फाइनल हम लोग का बीडी कैसे होगा, ये तो नीचे की ओर जाएगा, ये नीचे की ओर जाएगा, ये क्या है डब्लू है, हाँ इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे, हाँ सपोज यहाँ पे हम लोग एक तो खींच देते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो ये वाला फोर्स इधर जाएगा, ये है आर, हाँ ये है आर, इधर से हम लोग इसको बढ़ा दिए, ठीक है, इधर से हम लोग बढ़ा दिए, ठीक है। इधर भी एक हम लोग खींच देते हैं इसका, इसका रिएक्शन इधर रिएक्शन नहीं होगा, इधर टच नहीं है, ठीक है। तो इधर जब था ए वाला एंगल था तो ए वाला थीटा होगा, हाँ कि नहीं, ए वाला थीटा होगा। इधर इधर जब था फर्स्टो तो ए वाला थीटा था, इसको इधर खींच के दिए तो यही वाला थीटा होगा ना, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। फिर उधर से एक फोर्स आ रहा, उधर से फोर्स लग रहा हम लोग का, ऐसे आएगा वो, उसका एंगल ए वाला अल्फा था, ए वाला अल्फा था, तो इस साइड वाला एंगल अल्फा होगा, हाँ कि नहीं, ए वाला एंगल अल्फा होगा। तो ये क्या है, ये एफ, यही है इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। ये उसका फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा, क्लियर है, ओके ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना वीडियो को, इम्पोर्टेंट है, हाँ। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, सपोज ये हम लोग का एक ठो बॉक्स है, ठीक है, ये हम लोग का एक ठो बॉक्स है, इसको ये WM वाइट का बॉक्स है, इसको इधर से एक ठो रस्सी से बांध देंगे, ठीक है। ये कुछ है जो कि फिक्स्ड है, और इधर से एक ठो इसको ऐसे लटका देंगे, ठीक है, ऐसे करके झूला हुआ है, ठीक है। ए वाला एंगल थीटा दिया हुआ है, ए वाला एंगल अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखते हैं। सिंपल है, ये डब्लू नीचे की ओर आएगा, है कि नहीं। फिर इधर इधर हम क्या बोला, झूला हुआ है, मतलब ये टेंशन है, इधर टेंशन देगा, है कि नहीं है। तो ये इधर टेंशन है, T1 है, ठीक है, और इधर सपोज T2 देगा, है कि नहीं। एंगल क्या है, एंगल सिंपल है, ये थीटा है तो थीटा ही रहेगा, और इधर एक ठो टेंशन लग रहा है, T2 है, इसका एंगल क्या है, अल्फा है, हो गया। यही है इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट और एक तो देखेंगे, हाँ सपोज ये कुछ हम लोग का रखने का जगह है, ठीक है, ये कुछ हम लोग का रखने की जगह है, यहाँ पे एक तो बॉल है, ठीक है,
यहाँ पे एक तो बॉल रखा हुआ है और यहाँ पे एक तो यहाँ पे इसका टच है, ठीक है। यहाँ पे और एक तो बॉल रखा हुआ है, ठीक है। इसका वेट W है, इसका वेट W1 है, इसका W2 है, ठीक है। ये पॉइंट A है, ये B है, यहाँ पे अगर C, यहाँ पे D। इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा? इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा देखते हैं। जहां जहां पे टच हुआ वहां पे रिएक्शन होगा। यहाँ पे इसका इधर डायरेक्ट इधर से होगा, ये RA होगा, इधर से ये RB होगा, हाँ कि नहीं। यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे RD होगा, ये तो पता है। यहाँ पे ट्विस्ट है, ये भी इसको फोर्स दे रहा है, वो भी इसको फोर्स दे रहा है, ठीक है। तो इधर से अगर होगा, इधर ये एक तो रिएक्शन देगा, तो इस दिशा में देगा, तो ये क्या होगा, RC होगा, किसके लिए, W1 के लिए। और ये एक ठो देगा इधर से, ये भी RC होगा, ठीक है। ये RC1 होगा, ये RC2 होगा, ठीक है। दो ठो रिएक्शन होगा इधर फ्री बॉडी डायग्राम भी दो ठो बनेगा तब, ठीक है। एक क्या होगा, एक छोटा बॉल के लिए, हाँ कि नहीं। इसका नीचे की ओर क्या होगा, W1 होगा, हाँ। और ऊपर की ओर इसका क्या होगा, ऊपर की ओर RB होगा, ठीक है। और इधर राइट साइड में क्या होगा, इधर होगा इसका RA होगा, ठीक है। और एक ठो है, और एक ठो इधर रिएक्शन दे रहा है इधर, तो इसका रिएक्शन इधर से होगा, ठीक है। RC2 होगा, RC2 इधर पे लगेगा, ठीक है। तो ये इस दिशा में, यहाँ से इधर हम लोग दिखा सकते हैं RC2, ठीक है। और एक ठो क्या है, और एक ठो इसका होगा, इधर बड़ा वाला बॉल है, ठीक है। इसका वेट कितना होगा, इसका वेट होगा W2 होगा, ठीक है। और इसका रिएक्शन, इसका RD इधर होगा, RD, ठीक है। और इसका RC1 इधर होगा, RC1 इधर होगा, ठीक है। ये उसका फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। ओनली फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने सीख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं सीख रहे हैं। ये बेसिक है, ABCD है, इसको पहले सीख लेते हैं, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, और एक ठो देखते हैं, और एक ठो यहाँ पे, हाँ ठीक है, दिखेगा। और एक ठो प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे। सपोज ये है हम लोग का एक ठो दीवार है, ठीक है। ये दीवार है, हाँ। दीवार पे एक ठो रोलर को रखा हुआ है, ऐसे तो नहीं रहेगा। यहाँ से इसको कुछ दे के इसको यहाँ पे लटका हुआ है, बांधा हुआ है, ठीक है। ये है, सपोज ये A है, ये B है, इससे रस्सी से इसको यहाँ पे बांध के यहाँ पे फिक्स्ड किया हुआ है, और ये दीवार पे भी लटका हुआ है, ठीक है। या W अमाउंट का है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ये एक रोलर है, ठीक है, ये एक रोलर है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये एंगल यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ठीक है। ये थीटा होगा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। ये वाला नहीं दिया, ये वाला सिर्फ दिया रहेगा। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग खींचेंगे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल समान होता है, ठीक है। तो इसका FBD कैसे बनेगा, हम लोग बॉल बनाएंगे ऐसे। इसका वेट तो नीचे आएगा हमेशा, यहाँ पे एक तो रिएक्शन देगा,
RB इस दिशा में, इधर फोर्स इधर से लटका हुआ तो इस दिशा में दिखाएगा, ठीक है, इस दिशा में दिखाएगा, मतलब ये क्या है, RB है। हाँ, फिर ये वाला टेंशन है, ये वाला टेंशन है, इधर टेंशन TA। हाँ, कौन कितना एंगल में है ये है ए वाला एंगल थीटा होगा, ए वाला एंगल थीटा होगा, ठीक है। ओके, हो गया, ये इसका FBD यही होगा। क्लियर है, सिंपल है। अब फ्री बॉडी का कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आज तक तो कोई नहीं बताया है, ठीक है। ये एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, नोट लिखना पड़ेगा, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ डाउट होता है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और वो हम अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग का रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। ये रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, ठीक है। सपोज ये हम लोग का एक बॉडी है, ठीक है, ये हम लोग का एक बॉडी है, बॉडी मतलब रिजिड बॉडी है। हाँ, इसमें यहाँ से एक फोर्स लग रहा है एफ अमाउंट का, ठीक है। सपोज ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बॉडी क्या होगा, ये बॉडी अगर उतना भारी नहीं है तो बॉडी क्या होगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, हाँ कि नहीं। अगर इसको इधर से, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब समान जो सरफेस के पैरेलल में रहता है, ठीक है। इधर भी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे लेकिन अपोजिट साइड में, ये भी 10 न्यूटन का है, तो क्या होगा, बॉडी सपोज ये वाला हम लोग का एक बॉडी है, इधर से हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन का लगा रहे हैं, इधर से एक 10 न्यूटन का लगा रहे हैं, ये रिजिड बॉडी है, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स से ये कुछ नहीं होगा मानेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, फिर ये जैसे आप पहले था वैसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम वर्ड समझ में नहीं आ रहा, बाद में पढ़ेंगे। ये जैसे था वैसे ही रहेगा, कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अगर इधर से 10 न्यूटन लगा रहे हैं तो इधर से 15 न्यूटन अगर लगाएंगे तो क्या होगा, 15 न्यूटन लगाएंगे तो क्या होगा, इधर से 10 न्यूटन लगा रहे हैं, इधर से 15 न्यूटन लगा रहे हैं, इधर से फोर्स ज्यादा है, तो ये बॉडी हम लोग क्या होगा, ये इधर आएगा, इधर, ठीक है, 5 न्यूटन के फोर्स से इधर रहेगा, हाँ कि नहीं। तो ये 5 न्यूटन जो फोर्स है ना, वही रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, जो कि इस बॉडी में एक्ट कर रहा है। इधर से 10 न्यूटन लग रहा है, इधर से 15 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो जो 5 न्यूटन ज्यादा लग रहा है, वही है इसका रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। दो फोर्स को एक फोर्स जैसे इस बॉडी में एक्ट का ये लग रहा है और बॉडी इस साइड में आ रहा है, ठीक है। अगर ये तो हम लोग बता दिया बॉडी इस साइड में आएगा, फिर अगर इधर से 5 न्यूटन लगेगा, इधर से 5 न्यूटन लगेगा, इधर से 10 न्यूटन लगेगा, सपोज इधर से 100 न्यूटन लग रहा है, इधर से 50 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, तो बॉडी इधर से 1000 न्यूटन लग रहा है, तो बॉडी इधर जाएगा, बॉडी किधर जाएगा, जिधर से फोर्स ज्यादा लग रहा है उधर ही जाएगा, आगे नहीं। इधर से 100 न्यूटन लग रहा है, इधर से 1000 न्यूटन अगर लग रहा है तो हम लोग ऑब्वियसली बोल सकते हैं बॉडी इधर जा सकता है, ठीक है। तो इस बॉडी पे ये इस साइड अगर ज्यादा लग रहा है तो क्या करेगा, बॉडी को लगेगा कि एक सिंगल फोर्स ही लग रहा है और बॉडी उधर जा रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है ना,
ये एक सिंगल फोर्स है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स एक सिंगल फोर्स है जो कि सभी फोर्स का एक रिजल्ट फोर्स है, ठीक है, जो सभी फोर्स का एक रिजल्ट फोर्स है और बॉडी पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, सिंगल फोर्स जैसे एक्ट कर रहा है, ठीक है, वही है उसका रिजल्टेंट फोर्स। इसका इसका डेफिनेशन क्या होगा ना, रिजल्टेंट फोर्स इज रिजल्टेंट फोर्स इज द सिंगल फोर्स, ये एक सिंगल फोर्स है, ठीक है, सिंगल फोर्स दैट results from combining all the forces acting on an object, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट पे जितना सारा भी फोर्स लग रहा है उसको उसका कॉम्बाइंड इफेक्ट बना के एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करके जो कन्वर्ट करेंगे उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे, ठीक है। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट है हम लोग का कंपोजिशन ऑफ फोर्स, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस ये क्या है ना, कंपोजिशन फोर्स इट इज ए प्रोसेस ऑफ finding out the resultant force from number of given forces, ठीक है। It is the process of finding out the resultant force from number of given forces, मतलब यही इसको फाइंड आउट करने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिशन ऑफ फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिशन ऑफ फोर्स, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिशन ऑफ फोर्स, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फोर्स क्या है, नंबर ऑफ फोर्सेस को एक फोर्स में कन्वर्ट करने को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। उस फोर्स को हम लोग रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। नंबर ऑफ फोर्स में से फोर्स जो कि एक बॉडी में एक्ट कर रहा है वो अगर उसका इफेक्ट को सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करके जो फोर्स लगेगा उस पर, वही फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है। और उसी फोर्स को फाइंड आउट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिशन ऑफ फोर्स, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस है, मतलब क्या है, मेथड्स फॉर फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक है एनालिटिक मेथड, ठीक है। एक है एनालिटिक मेथड
और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड एक है एनालिटिकल मेथड और दूसरा है एक है एनालिटिकल मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, एनालिटिकल मेथड क्या क्या है, जैसे हम लोग का पैरेललोग्राम लॉ है हो गया, ट्रायंगल लॉ हो गया, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हो गया, ये सब एनालिटिकल मेथड है। और ग्राफिकल मतलब ग्राफ के जरिए से हम लोग रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ठीक है, एनालिटिकल मेथड पहले हम लोग सीखेंगे, इसके बाद ग्राफिकल मेथड भी हम लोग का सिलेबस में है, उसमें से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन उतना नहीं आता है, फिर भी आ सकता है, उसको थियोरिटिकल कन्वर्ट करके पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन एनालिटिकल मेथड से पूरा भर भर के क्वेश्चन आता है हर कंपटीशन एग्जाम में, तो इसको अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय जगन्नाथ।